बातचीत करने, खाना खाने, और जैसा दिखाया गया कि सब मसले हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो पेचीदा हैं, जिसमें तनाव भी है, ये महत्वपूर्ण संबंध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा कहा है दोनों देशों में बात हो, पर कूटनीति में गंभीरता होती है, परिपक्वता होती है, मजाक नहीं होता। सिर्फ खबर बनाने के लिए काम नहीं किया जाता, राष्ट्रहित को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत हित या व्यावसायिक हितों को यहां के किसी बिजनेस हाउस के या पाकिस्तान के वहां के निजी जो स्वार्थ हैं व्यावसायिक, उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे बात कर सकते हैं। पिछले 67 साल में देश के किसी प्रधानमंत्री ने, हमारे पास बड़े स्टेट्समैन रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं, इनका देश दुनिया में सम्मान रहा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जब लाहौर गए थे, बाकी ये एक ऐतिहासिक सच है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके बाद कारगिल हुआ, उन्होंने भी देश को अंधकार में नहीं रखा था। ये प्रधानमंत्री के पास कोई रूपरेखा नहीं है। इन्होंने हमेशा पारस्परिक विरोध के बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले इनका पूरा चुनाव अभियान पाकिस्तान को धमकाने का, डराने का, डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार को कमजोर दिखाने का और एक ऐसी नीति बनाने का जो कभी भी कूटनीति का हिस्सा नहीं हो सकती, वो देश को इन्होंने बेची। उसके बाद 18-19 महीने में कभी बातचीत करते हैं, कभी बंद करते हैं, शपथ समारोह में बुलाते हैं और 3 महीने के बाद विदेश सचिवों की बातचीत बंद करते हैं कि हुर्रियत को निमंत्रण दिया गया। फिर उफा में बातचीत करते हैं और भारत की तरफ से जो उसका ब्यौरा दिया जाता है उसको पाकिस्तान तार तार करता है। उफा के बाद जब कहा गया कि आतंकवाद पर ही केवल बात होगी, ये दावा किया गया, उधमपुर का हमला हुआ, गुरदासपुर का आतंकवादी हमला हुआ और तनाव बढ़ गया। हमारे सैनिक मारे गए, हमारे नागरिक मारे गए और उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत बंद कर दी गई। भारत की विदेश मंत्री ने क्या कहा था उस समय? सुषमा स्वराज अगर कहती हैं ये बड़ा स्टेट्समैन का काम है, राजनेता का काम है, ये मजाक है, इसमें गंभीरता नहीं है, इससे देश की खिल्ली उड़ेगी। और अगर कल को कोई भी घटना होती है, मैं आज कल की बात नहीं कह रहा, आने वाले महीनों में, तो प्रधानमंत्री की क्या जवाबदेही बनेगी? कभी दुनिया के इतिहास में यह चीज नहीं देखी गई कि दो देशों के बीच में कई विवाद हो, कई संबंध को सुधारने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है, जिस पे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय जगत को चिंता है, वो एक दूसरे को जन्मदिन की मुबारक के लिए बिना खबर किए उतर जाते हैं। यहां समाज के अंदर भी एक दूसरे के घर में या एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक ही शहर के अंदर टेलीफोन करके जाते हैं। तो ये दावा करना कि खुद ही उन्होंने एकदम से ये निर्णय कर लिया, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, जो पहले एक गुप्त बैठक एक होटल में हुई थी काठमांडू में, जिस व्यावसायिक घराने ने वो कराई थी भारत के, जिनके संबंध सीधे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके वहां के प्रशासन के साथ, व्यावसायिक संबंध, क्योंकि काबुल से आ रहे हैं और वहां से काबुल से जुड़ी ये बातें हैं, अफगानिस्तान से जुड़ी ये बातें हैं। तो काठमांडू की बैठक के बारे में देश को अंधकार में रखा गया, वही वहां पर बैठे लाहौर में 2 दिन से हैं। ये सफाई देनी पड़ेगी। और क्या आश्वासन लेकर आए? जो एक टेरर का सिंडिकेट, आतंकवाद का सिंडिकेट
पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान पर निशाना बनाता है, क्या उसको डिसमेंटल करने का आश्वासन लेकर आए हैं? अगर वो आश्वासन मिला है, प्रधानमंत्री देश को बताएं। प्रधानमंत्री ये भी खुलासा स्वयं करें, अब कोई और नहीं करेगा। उनकी विदेश मंत्री जो साथ नहीं गई, जिनको मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा था, हम उनका बयान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। इसलिए प्रधानमंत्री उतरे हिंदुस्तान की जमीन पर और जवाब दें। क्या आईएसआई और पाकिस्तान की फौज का पूरा अनुमोदन है? क्या आश्वासन है मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दोषियों को सजा दिलाने का, खास तौर पे लखावी को? ये इस तरह के साथ भारत को अपमानित करना बंद कर दें। 2 दिन में 2 बार हो गया। हमने पहले इस पे कम बोला। पहले रूस में गए, प्रवचन हर जगह देते हैं, पर वहां आप जुकरबर्ग को सैन होजे में हाथ पकड़ के खींच लो, कोहनी पकड़ के, वो भी भारत के लिए शर्मिंदगी की बात थी। पर भारत का राष्ट्रगान शुरू होता है गार्ड ऑफ ऑनर में और आप चल पड़ते हैं। उसके लिए भी माफी मांगी नहीं, उसके बाद लाहौर उतर जाते हैं। हमको प्रधानमंत्री की इस मनोस्थिति पर चिंता है। वो देश को और देश की जनता को मूर्ख ना समझें और देश के विवेक और समझ को उसका अपमान मत करें। हम जहां हर उस प्रयास का समर्थन करते रहे हैं जिसका इन्होंने विरोध किया था, पर हम देश के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां देश हित से ऊपर निजी हित, व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लेकर वजीर आजम जाएं।